इनकलाब जिंदाबाद। ये हर वक्त के अजीम तरीन आज़ादी पसंदों में से अलिफा भगत सिंह का नारा था। ये तारीखी पॉडकास्ट इस हीरो को खराज तहसीन पेश करने के बारे में है। मैं आपका मेजबान उमैर हूं और आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। भगत सिंह हिंदुस्तान की जिदोजहद आज़ादी की तारीख में सबसे मशहूर शख्सियात में से एक है। वो 1907 में पंजाब में पैदा हुए। आज़ादी के लिए उनका जज्बा इब्तिदाई तौर पर भड़क उठा। जुज़वी तौर पर 1919 में जलियांवाला बाग के कत्ल आम से मुतासिर हुआ। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुमताज रहनुमा थे। वो बरतानवी राज को चैलेंज करने के लिए इनकलाबी ज़राए इस्तेमाल करने के ख्याल पर यकीन रखते थे, जो गांधी के जरिए प्रोपेगेंडा किए गए अदम तशद्दुद के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ था। उनके अकायद ने मुख्तलिफ असरात से शक्ल इख्तियार की, जिनमें रूसी इनकलाब और लीनिन और ट्रॉट्स्की की तहरीरों के साथ साथ आयरिश इनकलाबियों की कुर्बानियां शामिल। उनकी जिंदगी के अहम लम्हात में से एक 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज था। अंग्रेजों ने यह कमीशन बगैर किसी हिंदुस्तानी नुमाइंदे के कायम किया था, जिससे हिंदुस्तानी सियासत के मुख्तलिफ तबकात नाराज थे। लाहौर में पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने तशद्दुद से जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बुजुर्ग रहनुमा लाला लाजपत राय हलाक हो गए। अपनी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने पुलिस चीफ जेम्स ए सकाट को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन गलत शनाख्त के मामले की वजह से एक जूनियर अफसर जेपी सैंडर्स को कत्ल कर दिया। ताहम ये 1929 में असेंबली बम धमाके का वाकया था, जिसने सिंह को कौमी शोहरत की तरफ रागिब किया। बिट्टो किशोर दत्त के साथ मिलकर उसने दिल्ली में मरकजी कानून साज असेंबली में गैर मुहलिक बम फेंके, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ा मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने अपने इनकलाबी नजरियात को फरोग देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जेल से सिंह की तहरीरें तहरीक की रोशनी बन गईं। इसका मज़मून मैं मुल्हिद क्यों हूं, मैं उनके अकायद, इल्हाद की तरफ इसके सफर और अपने इनकलाबी नजरियात पर यकीन के बारे में बताया। जेल में रहते हुए सिंह और उनके साथियों ने सियासी कैदियों के हुकूक के लिए भी जिदोजहद की, बेहतर हालात के मुतालबे के लिए भूख हड़ताल की। इसके बावजूद 30 मार्च 1931 को अंग्रेजों के हाथों उसकी आखिरी फांसी थी, जिसने भगत सिंह को लाखों लोगों के दिलों में अमर कर दिया। मुआफी के लिए मुतअद्दिद अपीलों और एहतजाज के बावजूद अंग्रेज अपने फैसले पर डटे रहे। सिंह की मौत एक रिलैंड पॉइंट बन गई, जिसने बहुत से हिंदुस्तानियों को आज़ादी के मकसद की तरफ रागिब किया। हिंदुस्तानी जिदोजहद आज़ादी में भगत सिंह की शिराकत को महज अंग्रेजों के खिलाफ किए गए इक़दामात से नहीं लगाया जा सकता। इसका असर इस निडर जज्बे में है, जिसको वो मुजस्सम बनाता है। एक मुनसिफाना हिंदुस्तान के लिए इसके विजन की वाज़ेही और मकसद के लिए इनकी अटल वाबस्तगी थी। अगरचे इसकी जिंदगी मुख्तसर थी, इसकी मीरास बरकरार है, जो मुख्तलिफ किस्म के जबर के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में तहरीक हासिल करने वाले हिंदुस्तानियों की नस्लों के लिए एक टचस्टोन का काम करती है। हिंदुस्तान की जिदोजहद आज़ादी के मौज़ेक़ में भगत सिंह मुज़ाहमत, कुर्बानी और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की रोशनी के तौर पर चमकते। पिछले वज़राए आज़म की तरह हिंदुस्तान के हालिया वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को जुर्रत की रोशनी के तौर पर याद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हमेशा इंसाफ और आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की अनथक जिदोजहद की अलामत रहेंगे। भगत सिंह जी की हुब अलवतानी और उनके उफ़कार ज़मानों तक कौमी खिदमत के शोले को जलाते रहेंगे। भगत सिंह की जिंदगी से कई अहम सबक सीखे गए हैं। सबसे पहले ये यकीन और लगन के बारे में है। हिंदुस्तान की आज़ादी और समाजी इंसाफ के मकसद में भगत सिंह का अटल यकीन ताकत और यकीन का सबूत है। इसकी जिंदगी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि किसी के अकायद के लिए लगन, यहाँ तक कि मुश्किलात के बावजूद देरपा तब्दीली पैदा कर सकती है। दूसरा, ये कुर्बानी की ताकत के बारे में है। सिंह का कौम की बड़ी भलाई के लिए शहादत कबूल करने का फैसला कुर्बानी की ताकत की मिसाल देता है।
اس کی کہانی اس خیال کو اجاگر کرتی ہے کہ بعض اوقات ذاتی قربانیاں عظیم تر فرقہ وارانہ قومی بھلائی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سب سے اہم سبق تنقیدی سوچ کی قدر کے بارے میں ہے۔ ایک کٹر محب وطن اور انقلابی ہونے کے باوجود سنگھ ایک گہری سوچ رکھنے والے بھی تھے۔ اس کا مضمون میں ایک ملحد کیوں ہوں اس کی فکری گہرائی اور خود شناسی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ گہرے ذاتی اعتقاد کے معاملات میں بھی سوال کرنے اور تنقیدی سوچ کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آخر میں یہ اسٹینڈ فار جسٹس کے بارے میں ہے۔ سنگھ کی لڑائی صرف استعمار کے خلاف نہیں تھی۔ انہوں نے آزادی کے بعد کے ہندوستان کا تصور کیا جہاں مساوات اور انصاف کا بول بالا ہو۔ وہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ بیرونی کنٹرول سے آزادی اندرونی انصاف اور مساوات کے بغیر نامکمل ہے۔ آئیے اب آج کے تاریخی تناظر کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔